बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैं आपका मेरे इस चैनल शागिर्द फाउंडेशन में इस्तकबाल करता हूं। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम 5th क्लास स्कॉलरशिप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। आज हम 5th क्लास स्कॉलरशिप मैथमेटिक्स का जो दूसरा यूनिट है, ऑपरेशंस ऑन नंबर्स, आदत पर अमल, इस दूसरे यूनिट का जो तीसरा सबक है, ज़र्ब, 5 हिंसी आदात तक की 3 हिंसी आदात से ज़र्ब, मल्टीप्लीकेशन अप टू 5 डिजिट नंबर्स बाय अ 3 डिजिट नंबर। तो आज हम इस सबक के जो सवालात हैं उनको डिटेल में समझने वाले हैं। लेकिन बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सबक की जो बुनियादी मालूमात है उसको पहले हम डिटेल में समझेंगे, ताकि आप इस सबक के सवालात को आसानी से समझ सके। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, हम ज़र्ब का अमल कब इस्तेमाल किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन कब इस्तेमाल किया जाता है, इसको समझ लेते हैं। जब भी हमको एक से ज़्यादा चीज़ों की कीमत मालूम करना होती है, तो उस वक्त हम ज़र्ब के अमल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी जब हमें एक चीज़ की कीमत मालूम होती है और हम उस एक चीज़ की कीमत की मदद से एक से ज़्यादा चीज़ों की कीमत मालूम करना चाहते हैं, तो उस वक्त ज़र्ब के अमल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको क्या करता हूँ, एक मिसाल के ज़रिए से ये समझा देता हूँ कि ज़र्ब का अमल कब इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि अगर एक पेन की कीमत 8 रुपये हो और हमें 5 पेन की कीमत मालूम करना हो, तो हम 5 पेन की कीमत किस तरह से मालूम कर सकते हैं। तो 5 पेन की कीमत मालूम करने के लिए हमको 8 को 5 से ज़र्ब करना होगा। ठीक है, यहाँ पर हमें 5 पेन की कीमत मालूम करना है, यानी एक से ज़्यादा पेन की कीमत मालूम करना है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 8 को 5 से ज़र्ब करेंगे। ठीक है, जब भी एक से ज़्यादा चीज़ों की कीमत मालूम करना होती है, तो उस वक्त ज़र्ब के अमल का इस्तेमाल किया जाता है। तो जब हम 8 को 5 से ज़र्ब करेंगे तो हमें 5 पेन की कीमत मालूम हो जाएगी। ठीक है, 8 को 5 से ज़र्ब करने पर कौन सा अदद आएगा, 5 अठे 40 होते हैं। तो इस तरह से 8 को 5 से ज़र्ब करने पर 40 ही अदद आएगा। तो इस तरह यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि 5 पेन की कीमत कितनी होगी, 40 होगी। तो इस तरह से बच्चों, एक से ज़्यादा चीज़ों की कीमत मालूम करने के लिए ज़र्ब का अमल किया जाता है। ठीक है बच्चों, ज़र्ब के अमल में 3 अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, मज़रूब, मज़रूफ़ी और हासिल ज़र्ब। ठीक है, जिस अदद को ज़र्ब किया जाता है उसको मज़रूब कहते हैं, जिस अदद से ज़र्ब करते हैं उसको मज़रूफ़ी कहते हैं, और ज़र्ब के जवाब को हासिल ज़र्ब कहा जाता है। ठीक है, जैसे बच्चों इस मिसाल में 8 को ज़र्ब किया गया, तो 8 को क्या कहा जाएगा, 8 को कहा जाएगा मज़रूब, मज़रूब। और यहाँ पर 5 से ज़र्ब किया गया, 8 को 5 से ज़र्ब किया गया, तो जिस अदद से ज़र्ब किया जाता है उसको कहते हैं मज़रूफ़ी, मज़रूफ़ी। और आदात के ज़र्ब का जो जवाब होता है तो उसको हासिल ज़र्ब कहा जाता है। इन दोनों आदात के ज़र्ब का जवाब क्या है, 40 है, इसलिए 40 को क्या कहेंगे, हासिल ज़र्ब, हासिल ज़र्ब। ठीक है, अंग्रेज़ी में मज़रूब को क्या कहा जाता है, अंग्रेज़ी में मज़रूब को कहते हैं मल्टीप्लिकंड, मल्टीप्लिकंड। और मज़रूफ़ी को मल्टीप्लायर कहा जाता है, मल्टीप्लायर। और हासिल ज़र्ब को प्रोडक्ट कहते हैं, प्रोडक्ट। बच्चों, ज़र्ब के अमल में ये 3 अल्फाज मज़रूब, मज़रूफ़ी और हासिल ज़र्ब ये इस्तेमाल होते हैं। तो आप इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिए और ये भी समझ लीजिए कि किस अदद को क्या कहा जाता है। अगर आप इसको अच्छी तरह से याद कर लेंगे तो आगे जो सवालात हम हल करने वाले हैं तो उसमें आपको कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि आगे सवालात में ये जो अल्फाज है, मज़रूब, मज़रूफ़ी, हासिल ज़र्ब, मल्टीप्लिकंड, मल्टीप्लायर, प्रोडक्ट, तो ये बार बार इस्तेमाल होंगे। तो उस वक्त आपको परेशानी नहीं होगी अगर आप इन अल्फाज को अच्छी तरह से समझ लेंगे और उनको याद कर लेंगे। तो चलिए बच्चों, हम ज़र्ब के कुछ उसूल हैं उनको समझ लेते हैं। ज़र्ब का पहला उसूल है, किसी भी अदद को सिफर से ज़र्ब दे तो सिफर ही हासिल होता है। यानी जब भी किसी भी अदद को सिफर से ज़र्ब किया जाता है तो हासिल ज़र्ब सिफर ही आता है। जैसे फ़र्ज़ कीजिए 5 को अगर सिफर से ज़र्ब दे तो हासिल ज़र्ब क्या आएगा, सिफर आएगा। इसी तरह से अगर 37 को सिफर से ज़र्ब देंगे तो हासिल ज़र्ब क्या आएगा, सिफर ही आएगा। तो इस तरह से जब भी किसी भी अदद को सिफर से ज़र्ब किया जाता है तो हासिल ज़र्ब हमेशा सिफर ही आता है। ठीक है बच्चों, इस उसूल को याद रखने की एक सिंपल ट्रिक आपको मैं बताता हूँ। वो ट्रिक ये है कि सिफर से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस पहले उसूल को याद रख सकते हैं। तो ये पहला ज़र्ब का उसूल क्या है, पहला ज़र्ब का उसूल है कि जब भी किसी भी अदद को सिफर से ज़र्ब किया जाता है तो हासिल ज़र्ब हमेशा सिफर ही आता है। ठीक है, अब हम दूसरे उसूल को देखेंगे।
ज़र्ब का दूसरा उसूल क्या है? ज़र्ब का दूसरा उसूल है किसी भी अदद को 10, 100, 1000 से ज़र्ब करने पर हासिल ज़र्ब में दिए हुए अदद के आखिर में मुनासिब सिफर लिखते हैं। ठीक है बच्चों, इस उसूल में वो क्या कह रहे हैं? इस उसूल में वो कह रहे हैं कि अगर किसी अदद को 10, 100 या 1000 से ज़र्ब किया जाए तो हासिल ज़र्ब में दिया हुआ अदद लिखते हैं और उसके आखिर में मुनासिब सिफर लिख दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे बच्चों फर्ज कीजिए कि अगर हमें 78 को 10 से ज़र्ब करना है। ठीक है, तो 78 और 10 का हासिल ज़र्ब क्या आएगा? 78 और 10 के हासिल ज़र्ब में ये दिया हुआ अदद आएगा 78 और उसके आखिर में एक सिफर आएगा। जैसे यहाँ पर 10 में एक सिफर है तो 78 के आखिर में एक सिफर आ जाएगा। तो इस तरह से किसी भी अदद को जब हम 10 से ज़र्ब करते हैं तो हासिल ज़र्ब में वो दिया हुआ अदद लिखते हैं और उसके आखिर में एक सिफर लिखा जाता है। इसी तरह से 78 और 100 का हासिल ज़र्ब क्या होगा? 78 और 100 के हासिल ज़र्ब में ये दिया हुआ अदद आएगा 78 आएगा और आखिर में ये दो सिफर आएंगे। चूंकि 100 में दो सिफर है इसलिए 78 के आगे दो सिफर लिखेंगे। तो इस तरह से 78 और 100 के हासिल ज़र्ब में ये दिया हुआ अदद आएगा और उसके आखिर में ये दो सिफर आएंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर 78 को 1000 से ज़र्ब करना हो तो 78 और 1000 का हासिल ज़र्ब क्या आएगा? तो 78 और 1000 के हासिल ज़र्ब में ये दिया हुआ अदद 78 आएगा और उसके आगे ये तीन सिफर आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से 78 और 1000 का हासिल ज़र्ब क्या होगा? ये अदद होगा। तो इस तरह से बच्चों जब भी हम किसी भी अदद को 10, 100, 1000 इन आदाद से ज़र्ब करते हैं तो हासिल ज़र्ब में दिया हुआ अदद लिखते हैं और उसके आखिर में मुनासिब सिफर लिख दिए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी अदद को 10, 100 और 1000 से ज़र्ब किया जाता है। ठीक है, अब हम बच्चों तीसरे उसूल को देखेंगे। ज़र्ब का तीसरा उसूल क्या है कि कोई भी दो आदाद के इकाई के मकाम पर यकसा हिंसे हो तो हासिल ज़र्ब के इकाई के मकाम पर मुंदरज ज़ैल में से कोई एक हिंसा होता है। बच्चों इस उसूल में वो क्या कह रहे हैं? इस उसूल में वो कह रहे हैं कि कोई भी दो आदाद जिनके इकाई के मकाम पर एक जैसे हिंसे होते तो उनके हासिल ज़र्ब में यानी उन दोनों आदाद के ज़र्ब के जवाब में इन 5 हिंसों में से कोई एक हिंसा आता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने दो आदाद जिनके इकाई के मकाम पर यकसा हिंसे है, यहाँ पर मैंने उनको लिख लिया है और इनका हासिल ज़र्ब भी मैंने यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों आदाद 923 और 43 इन दोनों आदाद में इकाई के मकाम पर जो हिंसे है वो यकसा है, एक जैसे है। तो इन दोनों आदाद के हासिल ज़र्ब में भी आप देख सकते हैं कि इन दोनों आदाद के हासिल ज़र्ब में इकाई के मकाम का जो हिंसा है वो 9 है, यानी इन 5 हिंसों में से एक हिंसा है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों जो भी दो आदाद जिनमें इकाई के मकाम के हिंसे एक जैसे होते हैं तो उनके हासिल ज़र्ब में जो इकाई के मकाम का जो हिंसा होता है वो हमेशा इन 5 हिंसों में से कोई एक हिंसा होता है। तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पर ज़र्ब की ये तीनों उसूलों को भी डिटेल में समझ लिया है। तो इस तरह से बच्चों हमने इस सबक की जो बुनियादी मालूमात है उसको डिटेल में समझ लिया है। अब हम इस सबक की इस बुनियादी मालूमात को जहन में रख के इस सबक के जो सवालात हैं उनको डिटेल में समझेंगे। तो चलिए बच्चों हम इस सबक के जो सवालात हैं उनको हल कर लेते हैं। सवाल नंबर 1 में हमको क्या करना है? सवाल नंबर 1 में हमें इन दोनों आदाद को ज़र्ब करना है। ठीक है, तो हम इन दोनों आदाद को खड़ी तरतीब में लिखकर ज़र्ब करेंगे। पहले हम 103 को लिख लेंगे और फिर 99 को लिखेंगे। अब इन दोनों आदाद की ज़र्ब कर लेंगे। बच्चों ज़र्ब करना तो आपको आता ही है, तो पहले हम क्या करेंगे? 99 में इकाई की जगह पर ये जो 9 है इससे इस ऊपर वाले अदद को यानी 103 को ज़र्ब करेंगे। ठीक है, 9 तिया 27 होते हैं, 27 के 7 हासिल के 2, 9 सिफर सिफर और हासिल के 2 2, 9 एकन 9। अब हम 99 में दहाई की जगह पर जो 9 है उससे 103 को ज़र्ब करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक सिफर को लिखेंगे। अब हम ये 9 से 103 को ज़र्ब करेंगे तो 9 तिया 27 होते हैं, 27 के 7 हासिल के 2, 9 सिफर सिफर और हासिल के 2 2 और 9 एकन 9। ठीक है, अब इन आदाद की जमा कर लेंगे तो ये 7 आ जाएगा। 7 और 2 9, 9 और 2 11 का 1 हासिल का 1, 9 और 1 10। ठीक है, तो इस तरह से इन दोनों आदाद को ज़र्ब करने पर हमें कौन सा अदद हासिल हो गया है? 10,197, 10,197। अब हम देखेंगे कि ऑप्शंस में किस ऑप्शन में ये अदद लिखा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 में ये अदद लिखा गया है। तो इस तरह से सवाल नंबर 1 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। अब हम सवाल नंबर 2 को हल करेंगे। सवाल नंबर 2 में क्या करना है? सवाल नंबर 2 में भी हमको इन दोनों आदाद की ज़र्ब करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों आदाद को ज़र्ब करेंगे।
बच्चों आदात की ज़र्ब की एक सिंपल ट्रिक है, अभी मैं आपको बता देता हूँ, जिसकी मदद से आप बहुत आसानी से इन आदात की ज़र्ब कर सकेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है, 47,260 को 105 से ज़र्ब करना है। 47,260 को 105 से ज़र्ब करना है। बच्चों हम 105 को इस तरह से भी लिख सकते हैं, 100 जमा 5, 100 जमा 5 कितने होते हैं, 105 होते हैं। तो 105 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इन आदात की ज़र्ब करने के लिए हम क्या करेंगे, इन आदात की ज़र्ब करने के लिए पहले हम 47,260 को 100 से ज़र्ब करेंगे। बच्चों किसी भी अदद को 100 से किस तरह से ज़र्ब किया जाता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ट्रिक सिखाई है कि जब भी हम किसी भी अदद को 100 से ज़र्ब करते हैं तो हासिल ज़र्ब में दिया हुआ अदद लिखते हैं और उसके आगे 2 सिफर को लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 47,260 को 100 से ज़र्ब करना है। तो इन दोनों आदात का हासिल ज़र्ब क्या आएगा, इन दोनों आदात का हासिल ज़र्ब में ये दिया हुआ अदद आएगा, यानी 47,260 ये अदद आएगा और उसके आगे 2 सिफर आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से इन दोनों आदात का हासिल ज़र्ब क्या होगा, ये अदद होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 47,260 को 5 से ज़र्ब करेंगे। तो 47,260 को 5 से ज़र्ब करेंगे तो कौन सा अदद आएगा, देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, आड़ी तरतीब में ज़र्ब कर लेता हूँ। 5 सिफर सिफर, 5 छक्के 30, 30 का सिफर, हासिल के 3, 5 दूनी 10 और 3 13 के 3, हासिल का 1, 5 सत्ते 35 और 1 36, 36 के 6, हासिल के 3 और 5 चौक 20 और 3 23। ठीक है, तो इस तरह से 47,260 को 5 से ज़र्ब करने पर यह अदद आ गया है। अब हम इन दोनों आदात की जमा कर लेंगे। ठीक है, तो हम इन आदात की आड़ी तरतीब में जमा कर लेते हैं। तो ये सिफर और ये सिफर, सिफर 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 सिफर, 3 3 6 और 6 12, 12 के 2, हासिल का 1, 2 और 3 5 और हासिल का 1 6 और ये 7 और ये 2 9 और ये 4, जैसे कि वैसा। अब हम ये देखेंगे कि ये अदद ऑप्शंस में कहाँ लिखा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में ये अदद लिखा गया है। तो इस तरह से सवाल नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरह बच्चों आप इस सिंपल ट्रिक का यूज़ करके बहुत आसानी से और तेज़ी से 2 आदात का हासिल ज़र्ब मालूम कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों हम सवाल नंबर 3 को हल कर लेते हैं। सवाल नंबर 3 में क्या करना है, 709 को 1 दहाई से ज़र्ब करना है। 1 दहाई का क्या मतलब होता है, 1 दहाई या 1/10 का मतलब होता है 10। तो यहाँ पर हमें 709 को 1 दहाई से ज़र्ब करना है, यानी 10 से ज़र्ब करना है। ठीक है, तो 709 ज़र्ब 10। बच्चों 709 को 10 से किस तरह से ज़र्ब करेंगे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ज़र्ब के उसूल में एक उसूल ये भी बताया था कि जब भी किसी भी अदद को 10 से ज़र्ब किया जाता है तो हासिल ज़र्ब में दिया हुआ अदद आता है और उसके आखिर में एक सिफर आता है। ठीक है, तो जब हम 709 को 10 से ज़र्ब करेंगे तो हासिल ज़र्ब में दिया हुआ अदद यानी 709 आएगा और उसके आखिर में एक सिफर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से इन दोनों आदात का हासिल ज़र्ब क्या होगा, 7090। हम देखेंगे कि ऑप्शंस में ये अदद कहाँ पर लिखा गया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 में ये अदद लिखा गया है। इस तरह से सवाल नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें इन आदात का ज़र्ब करना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन आदात में एक अदद सिफर भी है और अभी हमने एक उसूल ये भी ज़र्ब का सीखा था कि जब भी किसी भी अदद को सिफर से ज़र्ब किया जाता है तो हासिल ज़र्ब हमेशा सिफर ही आता है। सिफर से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम इन आदात को ज़र्ब करेंगे तो इनका हासिल ज़र्ब क्या आएगा, सिफर आएगा। तो इस तरह से सवाल नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। अब बच्चों सवाल नंबर 5 में देखिए, सवाल नंबर 5 में क्या कह रहे हैं कि इस ज़र्ब के हिसाब में स्टार की जगह यक्सा हिंसे है तो जवाब के इकाई के मकाम पर कौन सा हिंसा नहीं होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि ये जो 2 आदाद है जिनमें इकाई की जगह पर ये स्टार है और स्टार की जगह पर यक्सा हिंसे है, एक जैसे हिंसे है, तो वो ये कह रहे हैं कि ये आदाद जिनमें इकाई के मकाम पर एक जैसे हिंसे है तो इन आदाद के हासिल ज़र्ब में, इन दोनों आदात के ज़र्ब के जवाब में इकाई के मकाम पर कौन सा हिंसा नहीं होगा। ठीक है बच्चों, हमने ज़र्ब के उसूल में ये भी एक उसूल, ये भी एक ट्रिक सीखे थे कि जिन आदात के इकाई के मकाम पर यकसा हिंसे होते, एक जैसे हिंसे होते, तो उनके जवाब में इकाई के मकाम पर इन 5 हिंसों में से कोई एक हिंसा आता है। 1 4 5 6 या 9। जिन आदात के इकाई के मकाम पर एक जैसे हिंसे होते, यकसा हिंसे होते,
तो उनके हासिल ज़र्ब में या उन आदात के ज़र्ब के जवाब में हमेशा इन 5 हिस्सों में से कोई एक हिस्सा होता है, ठीक है। और वो सवाल में क्या कह रहे हैं, सवाल में वो कह रहे हैं कि इन दोनों आदात जिनमें इकाई के मकाम पर यकसा हिस्से है, तो इन दोनों आदात के हासिल ज़र्ब में या इन दोनों आदात के ज़र्ब के जवाब में इकाई के मकाम पर कौन सा हिस्सा नहीं होगा। तो हम ऑप्शंस में देखेंगे कि इन दोनों आदात के हासिल ज़र्ब में या इन दोनों आदात के ज़र्ब के जवाब में इकाई के मकाम पर कौन सा हिस्सा नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 1 में 1 लिखा गया है, लेकिन आप जानते हैं कि इन दोनों आदात के इकाई के मकाम पर यकसा हिस्से है, तो इन दोनों आदात के ज़र्ब के जवाब में इकाई के मकाम पर 1 आता है, ठीक है। और वो सवाल में क्या कह रहे हैं कि इकाई के मकाम पर कौन सा हिस्सा नहीं होगा। इसी तरह से ऑप्शन नंबर 2 में 2 लिखा गया है, जिन आदात के इकाई के मकाम पर सेम हिस्से होते, एक जैसे हिस्से होते, तो उनके ज़र्ब के जवाब में इकाई के मकाम पर 2 ये हिस्सा नहीं आता। इन 5 हिस्सों में से कोई एक हिस्सा आता है, ठीक है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि सवाल नंबर 5 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए बच्चों, हम अगला सवाल देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है 5 हिंसी बड़े से बड़े अदद को 2 हिंसी बड़े से बड़े जुफ्त अदद से ज़र्ब देने पर हासिल ज़र्ब कितना होगा, ठीक है। बच्चों यहाँ पर हमको क्या करना है, 5 हिंसी बड़े से बड़े अदद को 2 हिंसी बड़े से बड़े जुफ्त अदद से ज़र्ब करना है, ठीक है। बच्चों 5 हिंसी बड़े से बड़ा अदद कौन सा है, 999999, 99,999, ये 5 हिंसी सबसे बड़ा अदद है, ठीक है। इसी तरह से 2 हिंसी बड़े से बड़ा जुफ्त अदद कौन सा है बच्चों, बड़े से बड़ा 2 हिंसी अदद है 99, ठीक है। बच्चों 2 हिंसी अदद ये 10 से शुरू होते हैं और सबसे आखिर में 99 ये 2 हिंसी अदद आता है। तो इस तरह से 99 ये 2 हिंसी बड़े से बड़ा अदद है, लेकिन यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, 2 हिंसी बड़े से बड़ा जुफ्त अदद, ठीक है। बच्चों आप जानते हैं कि जुफ्त अदद इवन नंबर वो अदद होता है जिसके आखिर में 2, 2, 4, 6, 8 या 0 इन 5 हिस्सों में से कोई एक हिस्सा आता है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस अदद में आखिर में इन 5 हिस्सों में से कोई भी एक हिस्सा नहीं है। तो इसका मतलब ये 2 हिंसी बड़े से बड़ा अदद है, लेकिन ये 2 हिंसी बड़े से बड़ा जुफ्त अदद नहीं है। तो 2 हिंसी बड़े से बड़ा जुफ्त अदद हासिल करने के लिए हमको क्या करना होगा, एक अदद पीछे आना होगा। तो जब हम 99 से एक अदद पीछे आएंगे तो हमें 98 ये एक जुफ्त अदद हासिल होगा, और 98 ये 2 हिंसी बड़े से बड़ा जुफ्त अदद है, क्योंकि इस अदद के आखिर में इन 5 हिस्सों में से एक हिस्सा है। तो इस तरह से 98 ये 2 हिंसी बड़े से बड़ा जुफ्त अदद है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 5 हिंसी बड़े से बड़े अदद और 2 हिंसी बड़े से बड़े जुफ्त अदद का ज़र्ब करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस अदद को 2 हिंसी बड़े से बड़े जुफ्त अदद यानी 98 से ज़र्ब कर लेंगे, ठीक है। तो हमें इन दोनों अदद का ज़र्ब करना है। तो थोड़ा सा मैं ये बोर्ड साफ़ कर लेता हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 98 से इस अदद को ज़र्ब करेंगे। तो पहले हम 8 से इस ऊपर वाले अदद को यानी 99,999 को ज़र्ब करेंगे। 8 ना है 72, 72 के 2 हासिल के तौर पर 7, 8 ना है 72 और 7, 72 और 7 79, 79 के 9 हासिल के 7, फिर 8 ना है 72 और 7, 72 और 7 79, 79 के 9 हासिल के 7, 8 ना है 72 और 7 79, 79 के 9 हासिल के 7, 8 ना है 72 और 7 79, 79। अब 98 में यहाँ पर 9 जो दाएं की जगह पर है उससे 99,999 को ज़र्ब करना है। तो उससे पहले हम यहाँ 0 लिखेंगे। 9 ना है 81, 81 के 1 हासिल के तौर पर 8, 9 ना है 81, 81 और 8 89, 89 के 9 हासिल के 8, 9 ना है 81 और 8 89, 89 के 9 हासिल के 8, फिर 9 ना है 81 और 8 89, 89 के 9 हासिल के 8, 9 ना है 81 और 8 89, तो 89, ठीक है। इस तरह से अब हम इन आदात की जमा कर लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा ये 2, 9 और 1 10 का 0 हासिल का 1, 9 और 9 18 और 1 19 के 9 हासिल का 1, 9 और 9 18 और 1 19 के 9 हासिल का 1, 9 और 9 18 और 1 19 के 9 हासिल का 1, 9 और 7 16 और 1 17 के 7 हासिल का 1, 8 और 1 9, ठीक है। इस तरह से इन दोनों आदात का हासिल ज़र्ब क्या आ गया है, 9799902। अब हम देखेंगे कि ऑप्शंस में यहाँ पर
ये नंबर कहाँ लिखा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर 4 में ये अदद लिखा गया है। इस तरह से सवाल नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए बच्चों, हम इस वीडियो का जो आखिरी सवाल है उसको हल कर लेते हैं। बच्चों, इस टॉपिक के जो सवालात हैं उनको मैं 2 वीडियोस में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो इस टॉपिक के जो सवालात बच गए हैं, तो अब मैं उन सवालात को अगले वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए अब हम इस वीडियो का जो आखिरी सवाल है उसको समझ लेते हैं। हमारा आखिरी सवाल है, एक दुकानदार ने 205 रुपये दर्जन के हिसाब से 90 दर्जन बयाजें खरीदी, तो उसने कितने रुपए की खरीदी की। ठीक है, इस सवाल में वो क्या कह रहे हैं कि एक दुकानदार ने 205 रुपये दर्जन के हिसाब से बयाजें खरीदी, यानी एक दर्जन बयाजें उसने 205 रुपये में खरीदी। तो ऐसी उसने 90 दर्जन बयाजें खरीदी। ठीक है, तो हमें ये मालूम करना है कि उसने कितने रुपए की खरीदी की। ठीक है, 205 रुपये में उसने एक दर्जन बयाजें खरीदी और ऐसी उसने 90 दर्जन बयाजें खरीदी। तो हमें क्या करना है, 90 दर्जन बयाजों की कीमत मालूम करना है। बच्चों, ज़र्ब का अमल हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब भी हमें एक से ज़्यादा चीज़ों की कीमत मालूम करना होती है तो हम ज़र्ब का अमल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 90 दर्जन बयाजों की कीमत मालूम करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, इन दोनों आदात की ज़र्ब करना होगी। तो यहाँ पर हम इन दोनों आदात की ज़र्ब किस तरह से करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, 90 में जो सिफर है उसको थोड़ी देर के लिए नज़रअंदाज कर देंगे और पहले हम 205 को 9 से ज़र्ब करेंगे। ठीक है, तो ये 9 पंजे 45 होते हैं, तो 45 के 5 हासिल के 4, 9 सिफर सिफर और ये 4 4, 9 दूनी 18, तो ये आ जाएंगे 18 और आखिर में क्या आएगा, सिफर। यहाँ पर जो हमने 90 में से जो सिफर को नज़रअंदाज किया था थोड़ी देर के लिए, हम यहाँ पर आखिर में वो सिफर को लिख देंगे। तो इस तरह से इन दोनों आदात का हासिल ज़र्ब क्या आएगा, 18,450। तो इस तरह से 90 दर्जन बयाजों की कीमत क्या होगी, 18,450। अब हम देखेंगे कि 18,450 यहाँ पर किस ऑप्शन में लिखा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में 18,450 ये अदद लिखा गया है। तो इस तरह से सवाल नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। तो बच्चों, इस तरह से इन छोटी छोटी ट्रिक्स को यूज़ करके आप आसानी से ज़र्ब के सवालात को हल कर सकते हैं। अब बच्चों, आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी आपकी तरह फ़ायदा हो सके।